हेलो चिल्ड्रन, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 3 द फिश एंड द डक। द फिश एंड द डक। तो फिश माने क्या होता है जी? आप लोग तो कक्षा पहले से पढ़ते आए हो। ए फॉर फिश, तो फिश मीन्स क्या होता है? मछली। और डी फॉर डक भी पढ़ लिए हो। डक मीन्स क्या होता है? बत्तख। डक मीन्स बत्तख। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोग एक फिश यानी कि एक मछली और एक बत्तख के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें एक सुमित नाम का लड़का भी है, बॉय भी है, उसके बारे में भी इस कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पूर्व आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह क्लास शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं लेसन 3 द फिश एंड द डक। एक मछली और एक बत्तख। ठीक, मिस बॉम्बी द फिश वाज मेरली स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। बच्चों, जैसे हिंदी को पढ़ते समय विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हाव भाव के साथ पढ़ा जाता है, उसी तरह इंग्लिश को भी हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, इन चीज़ों को जानते रहेंगे तो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, जो भाव है, जो अर्थ है, मीनिंग है, वो अच्छे से अपने आप ही समझ में आ जाता है अगर सही ढंग से पढ़ेंगे उसको तब। तो चलिए हम कैसे पढ़ते हैं ये भी सीखेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का मीनिंग भी बताऊंगा और पूरे सेंटेंस का भी हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मिस बॉम्बी द फिश। द फिश क्या हो गया? एक मछली का नाम है मिस बॉम्बी। ठीक, वाज मेरली स्विमिंग। वाज मेरली स्विमिंग, आनंद पूर्वक। मेरली माने आनंद पूर्वक, स्विमिंग यानी तैर रही, वॉज माने थी। वॉज माने थी। तो जो ये मिस बॉम्बी है, द फिश एक मछली का नाम है, वो आनंद पूर्वक क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी। वॉज माने थी, किसके साथ? विथ हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स यानी अपने मित्रों या दोस्तों, विथ यानी के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ ये जो मिस बॉम्बी जो कि एक मछली है, मेरली स्विमिंग आनंद पूर्वक तैर रही थी। ठीक, फिर क्या हुआ? अब तैर रही थी तो सी सॉ सुमित, उसने सुमित नाम का ये जो लड़का है उसको सॉ यानी देखा। उसने सुमित को देखा। सुमित को कहाँ पर देखा? तो सिटिंग ऑन द शोर। सिटिंग ऑन द शोर यानी कि किनारे पर बैठे हुए। अब जो भी तालाब रहा होगा, समुद्र रहा होगा, नदी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, इस चित्र में जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वो तालाब के किनारे कह सकते हो, समुद्र के किनारे कह सकते हो। शोर माने होता है किनारा। शोर माने किनारा। तो किनारे पर सिटिंग यानी बैठे हुए। तो उसने किनारे पर सुमित को बैठा हुआ देखा। किसने देखा भाई? ये मिस बॉम्बी ने। अब वो सुमित क्या कर रहा था देखो तो। हीज फिशिंग लाइन हैड अ जूसी बाइट ऑफ अर्थवार्म ऑन द एंड। हीज फिशिंग लाइन, चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा, वो क्या लगा रहा है जी? मछली फंसा रहा है। छत्तीसगढ़ी में गरी बोलते हैं ना, गरी। तो ये हीज फिशिंग लाइन यानी उसके मछली पकड़ने के धागे में, हीज फिशिंग लाइन उसके मछली पकड़ने के धागे में ऑन द एंड लिखा है, यानी कि अंतिम छोर पर अ जूसी बाइट ऑफ अर्थवार्म। अ माने एक, जूसी बाइट रसीला टुकड़ा। अर्थवार्म मीन्स क्या होता है जी? केचुआ। ऑफ यानी का या की या के। तो उसके मछली पकड़ने के धागे के अंतिम छोर पर
केचुए का एक रसीला टुकड़ा हैड मीन्स था, यानी उस पर लटकाया हुआ था जी। ठीक, उसके बाद देखो क्या लिखा है, बॉम्बी सेड टू हर सेल्फ। जब उसने वो दृश्य देखा, सुमित किनारे पर बैठा है और अपने मछली पकड़ने वाली जो धागा है, फिशिंग लाइन है, उस पे एक मछलियों को पकड़ने के लिए द एंड पर क्या द जूसी बाइट ऑफ अर्थवर्म लगा कर रखा है ताकि उसको खाए मछली, तो मैं उसे पकड़ लूँ सोच के। तो उसी को जब देखा ये कौन, द मिस बॉम्बी, तो उसने क्या किया, बॉम्बी सेड टू हर सेल्फ, बॉम्बी ने अपने आप से कहा, क्या कहा, वाट अ टेस्टी ट्रैप, वाट अ टेस्टी टेप, कितना टेस्टी यानी स्वादिष्ट, ट्रैप यानी जाल, तो कितना स्वादिष्ट जाल है। जब हम वाट का प्रयोग आश्चर्य बोध प्रकट करने के लिए करें, यानी जब हम कोई चीज़ देखकर हमें आश्चर्य लगे और तब हमें कितना, कितनी, ऐसे शब्द के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड चुने तो वहाँ पर वाट शब्द का यूज किया है। जैसे कितना बड़ा एप्पल है तो वाट अ बिग एप्पल, कितनी बड़ी पुस्तक है वाट अ बिग बुक। ठीक, तो कितना, कितनी, इन शब्दों का प्रयोग जब हम आश्चर्य बोध के लिए करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में उसके लिए वाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पर वाट का माने क्या नहीं होगा, वाट माने कितना, कितनी या कितने, ऐसे होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो वाट अ टेस्टी ट्रैप यानी कितना स्वादिष्ट जाल है। शी वेंट टू ऑल द फिशेस एंड सेड, वह ऑल द फिशेस सभी मछलियों के पास, टू यानी यहाँ पर पास हो रहा है, तो टू ऑल द फिशेस यानी सभी मछलियों के पास, वेंट यानी गई, एंड और सेड यानी बोली या कही, लेट्स गो, लेट्स माने चलो, गो यानी चलें, समवेयर एल्स अन्य कहीं जगह, इल्स यानी अन्य, समवेयर कहीं जगह यानी चलो कहीं अन्य जगह चलें। आर विल बी ईटन अप, आर यानी या, विल बी ईटन अप नहीं तो क्या होगा जी, वी विल बी ईटन अप यानी हम खाए जाएंगे, हम किसी का चारा बन जाएंगे, किसी के पेट में चले जाएंगे। ठीक है, हमको खा लिया जाएगा। ऐसे करके वो जो बॉम्बी फिश थी, ठीक है, उसने और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, जो क्या थी, फिश रहे होंगे भाई, फिश का फ्रेंड फिश रहेगा, तो जितने भी उसके फ्रेंड्स थे फिश, और उनको वो बोली। देन सी फाउंड अ सेल, जैसे ही वो उसने बोली कि वी विल बी ईटन अप या हम खाए जाएंगे, तभी उसे क्या मिला, देन यानी फिर, सी फाउंड अ सेल, उसे अ सेल एक शंख, सेल यानी शंख, फाउंड यानी मिला, फिर उसे एक शंख मिला उसी समय। ठीक है, जिस समय वो अपने जो और फ्रेंड्स थे उनको समझा रही थी। अ किंग सेल एंड हंग इट बाय द हुक, अ किंग सेल एक बहुत बड़ा शंख का खोल, एंड हंग इट बाय द हुक, हंग माने टांगना, इट माने इसे, बाई माने से, द हुक माने मछली पकड़ने का कांटा। ये देखो इस तरह से होता है, इस यहाँ पर जो केचुआ का बाइट होता है उसको लगाए रहते हैं, यहाँ से ऐसे धागा बंधा रहता है, तो उसे बोला जाता है हुक। ठीक, लोहे का मुड़ा वाला जो भाग होता है उसी को बोलते हैं हुक। तो हंग इट, हंग यानी टांग दिया, ईट माने इसे, ईट शब्द लिया गया है यहाँ पर सेल के लिए, यानी कि उस शंख को टांग दिया, किससे, बाय द हुक यानी हुक से। तो फिर क्या किया उसने, उस हुक से उस शंख को टांग दिया जो उसे किंग सेल मिला था उसे। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। सुमित सेड, फिर सुमित ने क्या कहा, सुमित सेड, सुमित ने कहा, आई थिंक मुझे लगता है, आई हैव बिग फिश माई हुक, सुमित ने कहा मुझे लगता है मेरे हुक पर, ऑन माई हुक मेरे हुक में या मेरे हुक पर, अ बिग फिश एक बड़ा मछली, हैव मीन्स यहाँ पर है, आई हैव अ बिग फिश ऑन माई हुक मेरे हुक पर या मेरी गरी पर एक बहुत बड़ा मछली है। लेट मी पुल इट आउट,
लेट मी, लेट माने दो, मी माने मुझे, पुल माने खींचना, तो मुझे खींचने दो, ईट यानी इसे, आउट यानी बाहर। तो सुमित ने क्या कहा जी, लेट मी पुल ईट आउट, मुझे इसे बाहर खींचने दो। व्हाट्स दिस, जैसे उसने फिर अपने उस हुक को बाहर खींचा, फिशिंग लाइन को ऊपर किया, तो व्हाट्स दिस क्या देखता है, उस पर क्या था जी, एक सेल था यानी कि शंख था। व्हाट्स दिस का मतलब होता है यह क्या है, इट इज अ किंग सेल, यह एक बहुत बड़ा शंख है। नॉट अ फिश, मछली नहीं है। हाउ अनलक्की आई एम, हाउ अनलक्की आई एम, मैं कितना, हाउ यानी कितना, अनलक्की दुर्भाग्यशाली, एम यानी हूँ। तो हाउ अनलक्की आई एम का मतलब क्या हुआ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। इस तरह से सुमित कहता है। भाई वो सोच रहा था कि मेरे जो फिशिंग लाइन है उसमें, मेरे जो फिशिंग लाइन का जो हुक है उसमें बहुत बड़ा मछली फंसा है, ऐसा समझ रहा था। और जब उसको बाहर पुल किया, खींचा, तो उसने देखा कि उस पर तो एक किंग सेल था। तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, अनलक्की कह रहा है, ठीक है, दुर्भाग्यशाली कहता है। ठीक, यहाँ तक मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चल, फिर क्या होता है देखो, बॉम्बी हैड अ गुड लव, हा हा हा। अब ये सब दृश्य बॉम्बी देख रहा था क्योंकि वो तो उसी ने किया था। ठीक है, जब सुमित ने अपना फिशिंग लाइन ऊपर खींचा और अपने आप को दुर्भाग्यशाली कहने लगा, अनलक्की समझने लगा, तब जो बॉम्बी थी वो जोर से हंसने लगी, हा 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 करके। उसी को लिखा है बॉम्बी हैड अ गुड लव, बॉम्बी हैड अ गुड लाफ। इसको लाफ माने होता है बच्चों हंसना। तो बॉम्बी के पास एक अच्छी हंसी थी, या बॉम्बी बहुत जोर से हंसी थी, हा 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 करके। उसके बाद क्या होता है देखो, डक्की डक सॉ बॉम्बी एंड पेडल्ड टू हर। मैंने शुरू से ही बताया है बच्चों, इसमें एक डक और एक मछली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डक्की डक, ये डक्की डक नाम का एक क्या था जी, डक यानी कि बत्तख था। डक्की डक नाम का एक बत्तख था। सॉ यानी देखा बॉम्बी को, ठीक है, उसने बॉम्बी को ये सब करते हुए देख रही थी। एंड और पैडल्ड टू हर, और जो बत्तख थी वो कैसे तैरती है जी, अपने पाँव से इस तरह तैरती है। तो अपने पाँव से तैरती हुई फिर उसके पास गई, पाँव से तैरती हुई टू हर यानी उसके पास गई। किसके पास गई, बॉम्बी के पास गई। पैडल शब्द से बना है बच्चों, जैसे देखना साइकिल में पैडल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसको पाँव से चलाया जाता है। बत्तख तैरने के लिए अपने कौन से अंग का प्रयोग करते हैं, पैर का। अब पैर का उपयोग करते हैं। अब पैर मारना को ही बोला जाता है पैडल। तो वो पैर मारते हुए, ठीक है, तैरते हुए किसके पास, टू हर उसके पास गई, यानी कि बॉम्बी के पास गई। फिर बॉम्बी से क्या कहा, डक्की डक सेठ, डक्की डक ने कहा, यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, कम बी माई फ्रेंड। यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, कम बी माई फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो बच्चों, डक्की डक ने कहा, यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, तुम बहुत क्लेवर, यू माने तुम, आर माने हो, वेरी माने बहुत, क्लेवर यानी चतुर या चालाक, बॉम्बी ये मछली का नाम है। तो तुम बहुत चालाक हो बॉम्बी, ऐसे करके बोला, तुम बहुत चालाक हो बॉम्बी, कम आओ, बी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, बी यानी बनो, मेरा दोस्त बनो। बॉम्बी सेठ, बॉम्बी ने कहा, थैंक यू मिस्टर डक्की डक, डक्की श्रीमान डक्की डक, थैंक यू तुमको धन्यवाद, बट परंतु आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू, बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बट परंतु, आई थिंक मुझे लगता है, मेरे विचार से, आई एम टू यंग मैं हूँ, टू यानी बहुत, यंग यानी छोटा, टू प्ले खेलने के लिए, विथ यू तुम्हारे साथ। तो बॉम्बी ने क्या कहा, परंतु मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए, टू यंग बहुत छोटा, एम यानी हूँ। उसके बाद क्या हुआ, आई एम आल्सो लेट, मैं विलम्ब हूँ, मैं भी विलम्ब हूँ। आई एम आल्सो लेट यानी आई माने मैं, एम माने हूँ, आल्सो माने भी, लेट माने विलम्ब, तो मैं विलम्ब भी हूँ, मैं विलम्ब भी
हूँ, ऐसे करके बोला। आई मस्ट रन होम बाय, आई मस्ट रन होम बाय, यानी कि आई मस्ट रन होम, मुझे होम यानी घर, रन यानी जाना, या मस्ट यानी चाहिए, तो मुझे घर जाना चाहिए। या आई मस्ट गो होम, या आई मस्ट रन होम यानी मुझे घर भागना चाहिए, ऐसे करके उसने कहा और बाय बोल के चली गई। ठीक, तो इस तरह से ये जो लेसन है यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह वीडियो, आज का यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।